हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, क्या तुम मुझे जानते हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला के मदद से हम ट्रांसलेशन को करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू या फिर डज शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, यहाँ पर डू या फिर डज लिखा गया है, तो डू का प्रयोग हम कब करेंगे और डज का प्रयोग हम कब करेंगे। देखो, डू का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट में आई, यू, वी या फिर दे आएगा, तब हम डू का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम डज शब्द का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। देखो, यहां पर सबसे पहले वाक्य में है क्या, सबसे पहले वाक्य में है, क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहां पर देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है ना। ये पूछा जा रहा है कि तुम मुझे जानते हो या फिर नहीं, तो तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि अंग्रेजी में यू हो जाएगा सब्जेक्ट। तो अगर यू आ जाए तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा, बताओ। मैंने यहां पर लिख रखा है ना, अगर आई, यू, वी आ जाए तो हमेशा डू लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहां पर तो सब्जेक्ट यू हो गया, तो इसलिए हमें यहां पर सबसे पहले डू लगाना होगा। तो हमने यहां पर डू लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट है, यानी कि यू सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहां पर यू लिखा, डू यू। ठीक है, फिर हमें वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है, जानते हो, यानी कि जानना वर्ब है, और जानना का अंग्रेजी में मतलब होता है नो, तो हमने यहां पर नो लिखा। डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, किसे जानते हो, मुझे जानते हो, तो मुझे का अंग्रेजी मतलब होता है मी, तो हम यहां पर मी लिखेंगे। डू यू नो मी, ये हो गया क्या तुम मुझे जानते हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य को, दूसरा वाक्य में है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई सब्जेक्ट है, और आई जब होता है तब भी हम डू का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हमने यहां पर डू लिखा। ठीक है, हमने डू लिखा, सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर आई लिखा। वर्ब क्या है, वही जानता हूं लिखा गया, यानी कि जानना वर्ब है, तो ये हो जाएगा नो। ठीक है, डू आई नो मतलब क्या मैं जानता हूं, किसे जानता हूं, तुम्हें जानता हूं, और तुम्हें का अंग्रेजी में मतलब यू ही होता है, तो हमने यहां पर यू लिखा। डू आई नो यू, ये हो गया क्या मैं तुम्हें जानता हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है, और पढ़ता है लिखा गया है, यानी कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वह के जगह में हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे। और अगर पढ़ती है लिखा गया होता तो इस वह के जगह में हम अंग्रेजी में सी शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, अब बताओ अगर ही, सी आ जाए तो हम डू का प्रयोग करेंगे या फिर डज का प्रयोग करेंगे। देखो ही, सी या फिर व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम डज लिखते हैं, सबसे पहले डज लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे डज सबसे पहले, तो हमने यहां पर लिखा डज। फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही सब्जेक्ट है, तो हमने ही लिखा। फिर हमें वर्ब को लिखना होता है, वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ता, यानी कि पढ़ना वर्ब है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, तो हमने यहां पर स्टडी लिखा। डू ही स्टडी मतलब क्या वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, तो अंग्रेजी के लिए हम यहां पर लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश, तो हमने यहां पर इंग्लिश लिखा। डू ही स्टडी इंग्लिश हो गया क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखना यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में क्या लिखा गया है ना, चौथा वाक्य में लिखा गया है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, यानी कि दे सब्जेक्ट है, और दे के लिए अंग्रेजी में डू ही लगता है, तो हम यहाँ पर डू लिखेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, तो हमने यहाँ पर दे लिखा, डू दे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, खेलते हैं, यानी कि खेलना वर्ब है, खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले, तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। डू दे प्ले मतलब क्या वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रिकेट लिखेंगे, यानी कि सबसे बाद में हम क्रिकेट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू दे प्ले क्रिकेट हो गया
क्या वे क्रिकेट खेलते हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को देखना। पांचवा वाक्य में है क्या तुम आम खाते हो। तो सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, और तुम यानी कि यू के लिए क्या लगेगा, यू के लिए डू लगेगा, तो हमने यहां पर डू लिखा। फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना है तो हमने यू लिखा। फिर वर्ब को लिखना है, वर्ब है खाते हो यानी कि खाना वर्ब है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट। डू यू ईट मतलब क्या तुम खाते हो, क्या खाते हो, आम खाते हो, तो हम यहां पर आम के लिए मैंगो लिखेंगे। डू यू ईट मैंगो हो गया क्या तुम आम खाते हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का यहां पर छठा वाक्य दिया गया है। छठा वाक्य में लिखा गया है क्या वह यहां आता है। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम लिखेंगे डज, क्योंकि वह का अंग्रेजी मतलब ही होता है और ही के साथ में हमेशा डज लगता है। फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा, वो हो गया ही। फिर हमें वर्ब को लिखना है, वर्ब है आता है यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, तो हमने यहाँ पर कम लिखा। डू ही कम मतलब क्या वह आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ का अंग्रेजी मतलब होता है हियर, तो हमने यहाँ पर हियर लिखा और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू ही कम हियर हो गया क्या वह यहाँ आता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य दिया गया है। इस सातवें वाक्य को अभी आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। सातवां वाक्य में लिखा गया है क्या तुम स्कूल जाते हो। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो तुम लिखा गया है, तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, मैं लिख देता हूं। स्कूल लिखा गया है, स्कूल का भी अंग्रेजी में मतलब होता है स्कूल ही, तो हमने यहाँ पर स्कूल ही लिखा। ठीक है, जाते लिखा गया है यानी कि वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब जाना, और जाना का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा गो, और यू के साथ में क्या लगता है, यू के साथ में लगता है डू। अब आप इसको अच्छे से अरेंज करके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को काफी अच्छे से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।